यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी, माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, माननीय विधायक श्री मंजित कुमार सिंह जी, श्री सुभाष सिंह जी, श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, श्री राम सेवक सिंह जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री राजीव कुमार जी, श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आप काफ़ी अच्छे संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बात तो और जरा जान लीजिए कि हम लोगों को सरकार में कब बनी थी? 24 नवंबर 2005 को बना था और उसके बाद से लगातार ही चल रहा है। 4 के बाद 5वां राउंड में चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन जरा जान लीजिए कि जिस समय हम लोग आए थे 24 नवंबर 5 को और उसके पहले वाली जो सरकार थी, तो वो लोग का क्या हाल था? कितना दिन काम किया था जी? 7 महीना में तो एगो हट गया था तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। तो इसीलिए उस समय जो कुछ भी हुआ था, कुछ काम हुआ था? कोई काम नहीं किया था वो लोग। पहले क्या स्थिति? पहले बहुत बुरा हाल था और लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आप जान लीजिए उनके टाइम में शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए कैसी स्थिति थी उन लोगों के समय में। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी, अब पहले होता था। और उसके बाद हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने बहुत सारा काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है और सब तरह से काम किया। उस समय जो कुछ भी था, तो आप तो जानते हैं मुस्लिम वाले के लिए भी क्या स्थिति थी। तो पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। इसलिए हम लोगों ने देखा कि जो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। अब पहले उन लोगों का बुरा हाल था, लोग बार बार कहते थे और उनको अंतिम संस्कार के लिए किसी को जो मरता था उसको देखते थे तो वहाँ पर भी उनको दिक्कत होती थी। ये था। तो हम लोग जब आए तो हम लोगों ने उसको घेर दिया और सबको फायदा हुआ। तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब फिर बाद में एक बार तो हिंदुओं का भी था। अब वो जहाँ होता था उसमें शाम में रात में जाके कोई इधर उधर कुछ करता था, वो ठीक नहीं था। तो हम लोगों ने फिर 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की
अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और उतना काम तो कुछ ही हम बता रहे हैं आपको, इसके बाद लगातार तो हम लोग काम किए, शुरू से ही काम किया है। शिक्षा का काम हो, हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, अनियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना शुरू की। और पहले इन लोगों के लिए तो हम लोगों को कहा था, हमने कहा नहीं आप ही लोग बना लीजिए, तो 3,68,000 वो लोग बना के कर रहे थे। और बाद में फिर हमको लगा इधर 2023 में हम लोगों ने फिर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सबको हम लोगों ने, और बीपीएससी के थ्रू हम उसको काम करवाए, तो उसमें हम लोगों ने फिर उसके अलावे 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। तो जिस समय हम लोगों ने इसकी शुरू किया था, तो उस समय जो 2006 वाले 3,58,000 वाले थे नियोजन, उसमें भी कुछ लोग इसमें भाग लिए थे। तो उसी में 48,976 सरकारी शिक्षक भी इसमें पास हो गए थे, जो हम लोग 2,58,000 किया। तो फिर हमने उन लोगों के लिए कहा कि भाई इसके लिए बीपीएससी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके लिए एक अलग सा परीक्षा साधारण करेंगे, अलग से फिर उसको इसमें लगवाएंगे। तो ये सब जो काम करा दिया, उसके लिए हम लोगों ने उसके लिए काम किया कि 5 मौका तय किया। तो 4 तो हो चुका, 4 परियों का हो चुका। अब उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचा है मात्र 73,000। अब उसके लिए एक ही है, एक मौका और दे रहे हैं। तो जो भी अगर संभव होगा तो आएगा, तो जो कुछ भी उसके लिए भी कर रहे हैं। तो अब कुल मिला करके तो सरकारी शिक्षकों में अब मान लीजिए जो पहले था, अब उसमें तो 76,000 के लिए और भी काम अब एक ही बचा है, हो गया। तो वो नहीं, अब बाकी सब मिल करके हो गए हैं 5,24,000 हो गया है। और फिर इस तरह से सब तरह से काम करना, एक एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरा हुआ, पूरा का पूरा स्वास्थ्य सेवाओं का भी सुधार किया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, इसके पहले बहुत खराब थी, बाद में हम लोगों ने इसको शुरू किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह, अब इन लोगों का जो पहले था, तो जो पहले था बाद में हम लोगों ने ठीक किया है, लेकिन पहले उन लोगों का क्या हाल था। अब उन लोगों को था 39 मरीज ही थे, एक दिन प्रतिदिन 1 या 2 जाते थे। वो कितना खराब था। कोई इलाज कराने के लिए जाएगा इतना कम, बाकी लोगों को तो जो कुछ भी है उसको होना चाहिए। तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, अब जो देखिए कि मानते था 39 लोग भी, तो उसी में हम लोगों ने तो पूरा का पूरा कर दिया। अब हर महीने औसतन 11,600 मरीज, अब पहले 1-2 आता था, तो इतना सब कुछ करा दिया गया। अब पहले मात्र जो भी था 6 मेडिकल कॉलेज थे, पहले का जो भी था सरकार, तो उसमें मात्र 6 ही था। तो ये लोग जो बीच में आए थे, तो इन लोगों को तो पहले ही से था, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो हम लोगों ने उसके बाद कहा कि इससे ज़्यादा संख्या होनी चाहिए, तो उसके लिए तो तुरंत 12 भी हो गया है। और 27 जिलों का, हर अब जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। इनको शीघ्र देखिए कि पूरा किया जाएगा, इस सब के लिए काम सब किया जा रहा। और जो बाकी 6 मेडिकल कॉलेज था, हमने उनके लिए बहुत काम किया। अब जान लीजिए, पटना मेडिकल कॉलेज जो भी था, अब उसको हम जा करके एक एक जगह देख करके खूब उसका हम विस्तार कराए हैं और करा रहे हैं। और हमने तय कर दिया है कि अब इनका होगा 5,400 बेड। और बाकी जो 5 पुराने पूरे बिहार के विभिन्न जगहों पर मेडिकल कॉलेज थे, उनके लिए हमने कहा कि 2,500 बेड का किया जाएगा। इसके लिए सब कुछ किया। अब पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हम उसको भी जा करके देखे थे, और उसके लिए भी हमने पूरा का पूरा काम किया, और उसका भी खूब बढ़ाए हैं। और उसके बाद वहाँ पर भी उसको कर दिया
3000 बेड का हम लोगों ने तय किया कि इनको ये सब पूरा का पूरा कर देंगे। तो एक एक तरह से तरह तरह का काम। अब उसके बाद राज्य में सड़कों का, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में ये जो था सड़कों और पुल पुलियों का देश में हमने कराया था। तो सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, पटना सबसे दूर वाला जगह था, उसके यहाँ आने में 6 घंटा का समय लगा। तो ये काम हो गया था 2016 तक में। अब राज्य में इसके बाद और बढ़ते जा रहा है, तब बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों का, रेल ओवरब्रिज का, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। तो इसमें अब जान लीजिए कि अब सबसे दूर से पटना में हो गया है, 5 घंटे में सब दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंच रहा था। इस तरह से सबसे काम हुआ। और फिर वर्ष 2008 में हम लोगों ने कृषि रोड मैप, एक की भी हम लोगों ने करा दिया 2008 से, कृषि रोड मैप बनाया। अब वो जान लीजिए है 2008 से 12 तक एक हुआ, दूसरा हुआ 2012 से 2017 तक, तीसरा हुआ 2017 से 24 तक, और अभी चौथा हो रहा है 2024 से 2029 तक। तो सब जगह ये काम कराया है। तो वर्तमान में चौथा कृषि रोड मैप वर्ष 24 से 25 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम, तो सब कुछ किया जा रहा है। अब उसके अलावे ये सब काम तो हम लोग करते रहते थे और शुरू से ही किया, कुछ बात आपको बताए हैं। लेकिन अब जानिए कि 2015 में तो हम तो 7 निश्चय किए, और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 किया, और इस बार के समय में 2025 में किया है हम लोगों ने 7 निश्चय 3। तो 7 निश्चय जो किया हम लोगों ने पहले, उसमें भी कई जगहों पर पूरा का पूरा काम हुआ और सब तरह का काम हुआ। और फिर 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी। अब बिजली का हालत बहुत उन लोगों के सामने खराब था, पटना में भी थोड़ा सा था, कहीं नहीं होता था। हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी पैसा लगाया और करते करते इसके लिए हम पूरा काम शुरू से कर रहे थे। तो वही 2016 में सारा काम हो गया, हर घर बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई है। एक एक तरह से अब ये काम शुरू हो गया पूरे तौर पर। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। ये सब सारा का सारा काम तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने तो किया था, उसमें था ही नहीं। तो 2008 से भी हम लोगों ने बिजली मुफ्त करा, तो उसी के चलते फिर जो पूरा हो गया। तो पहले तो कोई बहुत पैसा लगा था, तो इन लोगों को हर परिवार में बहुत थोड़ा सा दिया जाता था। लेकिन अब हम लोगों ने बाद में तय कर दिया कि अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को पैसा नहीं, सीधे उनको मुफ्त दिया, तब बिजली मुफ्त दिया जा रहा है सब लोगों को, सारे परिवार को, अब किसी को नहीं, अब सबको मुफ्त दे रहे हैं। ये सब स्थिति हो गई है। और उसके बाद हम लोगों ने तो ये भी कर दिया है, सबके घर के लिए भी सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घर पर सोलर लगाए जाएंगे, ऊपर घरवा पर, सबको फायदा होगा। तो मुफ्त में दिया ही गया है, और हम लोग एगो और बना देंगे तो सबको फायदा होगा। तो यहीं पर बैठे हुए, अरे क्या खड़ा होइए आप, अरे आप इनको खड़ा होइए, आप बने हैं ना भाई, केंद्र में बने हुए, तो आपको कहें सबके लिए करना है, तो ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा सब लोगों के लिए ये करने के लिए, ताकि सब लोगों को एक एक घर में, उनको पैसा नहीं लगेगा, सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा उन लोगों के छत पर, तो वो भी हो जाएगा। तो नीचे तो उसको मुफ्त मिल ही रहा है, और ऊपर से भी रहेगा, उससे भी सबके घर में बहुत और फायदा होगा। तो ये सब हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। और 2020 में भी तो आप जानते ही हैं 7 निश्चय 2 हुआ, उसमें सब काम कराया गया। तो अब इसके बाद जो कुछ भी था इस साल तक का, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो भी काम तेजी से हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी में एक बार हम लोग करा दिए थे लोगों के लिए कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो 10 लाख नौकरी तो हो ही गया, और 10 लाख रोजगार की जगह पर हम लोग इतना बढ़ा रहे थे 40 लाख हो गया। तो आप मान लीजिए कि 10 तो ही ना था 20, अब हो गया 10, अब 40 मिला के 50 अब हो गया।
तो इसी तरह से एक एक तरह से काम हो गया। अब उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए जो इस साल से अब शुरू हुआ है, उसके लिए हमने कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो इस बार तो मान लीजिए कि 10 ही हुआ था नौकरी, 10 ही दिया गया, 10 ही दिया गया, वो बढ़ गया। तो इस बार और ज़्यादा आपको बढ़ाया जाएगा, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी भी आगे बढ़ेगी और रोजगार का भी किया जाएगा, सब तरह से काम। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया। अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, सभी के लिए काम किया। और भी मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने आपको पहले बताया, उन लोगों को लोग किया। अब ये सब जगह के लिए काम किया है। पहले वो भी चाहता था बेचारा, और उसके लिए करता था, कुछ नहीं उन लोगों के समय में कभी होता था। तो हम ही लोग जब आए थे तो इसके लिए सब तरह से काम किया। तो मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफ़ी काम किया है। अब मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर केंद्र सरकार से पैसा दिया जा रहा। हर तरह से काम मुस्लिम को भी कर दिया हम लोगों ने। अब सभी वृद्धजनों, अब उसके अलावे और भी जानिए, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए भी तो काम हुआ था। उसके लिए तो हो गया था पेंशन की राशि 400 रुपया। तो आप जानते ही हैं पिछले साल हमने इसको और बढ़ा दिया है कि अब उसको बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया जाएगा। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तब एक एक तरह से सब के लिए भी हम लोगों ने तो पहले भी किया, बाद में भी कर रहे हैं। और आप जान लीजिए वर्ष 2023 में भी बहुत सारा काम किया गया, जाति आधारित गणना कराई। अब उसके बाद उसमें जो हम लोगों ने देखा था कि आखिर कितना तरह से, हम उसमें भी कहा कि हम देखेंगे और उसमें कोई गरीब है तो उसको भी देखेंगे। तो ये पूरा देखे गया, पूरे राज्य में, पूरे देश में ही, पूरे राज्य में सब जगह लगा देखा गया। तो 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। आई जो गरीब परिवार कौन थे? सब थे, अपर कास्ट भी थे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम, ये सब लोगों में पाया गया कि ये गरीब परिवार है। तो इसलिए हमको लगा कि भाई सब काहे गरीब परिवार रहेगा, और सब एकदम ये गरीब हो गया है, तो इन लोगों के लिए हम लोग मदद करेंगे, सबको ठीक करेंगे। तो शुरू में तो हम लोगों ने कर दिया था कि 5 वर्ष में पूरा कराएंगे और 2 लाख रुपया उनको देंगे। लेकिन उसके बाद जो शुरू किया था, तो हमने अब शुरू कर दिया है कि इसको 5 इतना समय नहीं लगेगा। अब उसको सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जाएगी, और उसमें जो ज़रूरत है उसको 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा राशि उनको दिया जाएगा। तो इसलिए सब का भी जो गरीब पड़ा हुआ है वो सब को भी समाप्त करेंगे। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और जान लीजिए हर जगह पहले से काम होता था। तब पहले क्या हुआ था, 2006 में ही पंचायती राज संस्था कराए, और 2017 में नगर निकायों की महिलाओं के लिए, तो सब के लिए हमने किया 2006 में ही। और उसमें भी तो पंचायती राज संस्था में और सब जगह महिला के लिए हमने कर दिया 50%। तो सब में उसी समय से 6 और 7 से ही 50% आरक्षण की शुरुआत हो गई। और अब तक तो 4 चुनाव हो चुके, सब जगह से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अब इसके बाद 2013 के पुलिस में 35%, उसके बाद भी हम लोगों ने और काम किया 13 में। अब उसमें भी पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है, बाहर से भी ज़्यादा हम लोगों क्या हुआ। अब वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का उसका भी आरक्षण दिया जा रहा। और पहले बिहार में तो और ज़्यादा था, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। जब हम केंद्र में रहते थे, चारों तरफ देखते थे, रहता था उनका। जब हम यहाँ पर आए तो हम गए देखने के लिए, देखा संख्या कम है। तो हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम भी हम लोगों ने जीविका कर दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या खूब बढ़ी है, और जीविका दीदियों की संख्या हो गई है 1 करोड़ 40 लाख। पहले कुछ खास नहीं था, तो इतना हो गया।
और इसके अलावे 11 लाख हो गई है। और जीविका दीदियों की संख्या तो वो तो सबका हुआ था, स्वयं सहायता समूह इसमें स्वयं सहायता समूह की संख्या का था, लेकिन अब जब जीविका दीदियों को हम लोगों ने बनाया 1,40,00,000 हो गया। अब फिर उसके बाद तो जो शहरी क्षेत्र में नहीं होता था, कोशिश करने पर भी नहीं हो रहा था, तो हमने 2024 में ही शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का हम लोगों ने काम किया। तो अभी हो रहा है काम। इसी समय जान लीजिए कि अब तक हो गया है 4,34,000 जीविका दीदियां हो गई। अब आगे और आगे बढ़ रहा है, तो सब तरह से सब काम किया जा रहा है। फिर विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए सब तरह से हम लोगों ने काम किया। अब देखिए, हम तो गए थे 2024 के दिसंबर में या 2025 के जनवरी फरवरी में हर जिले में गए। इस जिले में भी तो वही भी किए थे, तो उसी को देखा कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करना है। तो उसी के लिए सब जगह के बारे में पूरे बिहार के हर गांव में हम देखे थे। यहाँ भी जो हम आए थे तो आप लोगों के बीच में तो हम कहते थे कि हमको पता चला है, आप लोग और देखिए बताइए। तो देख करके सब जगह को किया और हर जिले में अब काम हो रहा है। तो कुल मिला करके पूरे बिहार में पता चला कि जो सब लोगों को है 430 नई योजनाओं हैं, तो उनको अब बिल्कुल सबको ठीक करना है सभी जिलों में। अब इन योजनाओं पर काम शुरू हो गया। जो इतना पूरे देश का हम बता रहे हैं, हर जिले का भी आपको यहाँ का भी बता देंगे। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा कराया जा रहा है, कोशिश हो रहा है, तो सबको करा दिया जाएगा। अब उसके बाद तो हम लोग यहाँ करते हो, केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और उन्होंने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर उसके तुरंत बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर उसके अलावे ये लोग पहले से किए हुए थे। 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बनाए हुए थे। ये यूथ गेम्स का तो आयोजन हुआ था उनका। तो इस बार हम लोगों के यहाँ 25 में फिर इन लोगों ने इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया, जो गौरव की बात है। वहाँ कुछ ही राज्य में था, 18 से हुआ था। तो अब लेकिन बिहार के लिए उन्होंने यहाँ का भी करा दिया, तो कितना अच्छा हो गया। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर बिहार आते हैं और जा करके इनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया है। तो इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो पहले से तो हम लोगों ने कुछ आपको बता दिया है कि हम लोग इतना काम कर रहे थे। अब केंद्र सरकार के तरफ से पूरा काम कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद भी आ करके चारों तरफ सब कुछ को देख रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा है। अब पहले बिहार में देखिए, आप जान लीजिए, जो 5 वर्ष में 2025 और 23 का किया गया है, तो इसमें क्या है। आप पहले तो किए थे हम लोगों ने 5 से 10 का, और दूसरा कार्यक्रम 10 से 15 का, तीसरा 15 से 20 था, और चौथा का 20 से 25 का मिला करके किया। अब उसके बाद अब उसी में बहुत हुआ था, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण हो, सब काम हुआ है। अब इसके बाद अब विकास की गति को और तेज किया जा रहा है। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया। तो ये जो हम लोगों ने कर दिया है 25 से 30 के बीच में, तो 5 वर्षों के अंदर सब कुछ को पूरे तौर पर कर देने के लिए और बढ़ाने के लिए। और आप जान लीजिए कि अब इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अब इतना ज़्यादा अब ये हो जाएगा, और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, तो आप समझिए कि राज्य बहुत आगे हो जाएगा। देश का कुछ ही राज्य है और उसी तरह से हम लोगों का भी राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन आप जान लीजिए
7 निश्चय 3 के अंतर्गत जो सब कुछ जो किया जा रहा है उसके लिए हम लोगों ने करने का तय कर दिया है। और दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा। और इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और फिर इसके बाद दूसरा चीज़ है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। फिर नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त जो भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। अब आप जान लीजिए तीसरा है कृषि में प्रगति। प्रदेश की स्मृति कृषि विभाग के लिए पहले से ही काफ़ी काम किया गया है। अब काम में और तेजी की होने वाला है। तो ये सब जो हम लोग इस साल के लिए शुरू किए जो कि आपको बता दे रहे हैं। एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा। और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। अब 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। माने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। और राज्य के प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए ये जो भी है प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा जिसमें शहरों का विकास एवं नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। और 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। मैंने जो है ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और 5वां भी इसी में काम कर रहे हैं। छठा में पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने तय कर दिया पूरे देश के लिए ये काम हो रहा है। तो अभी आपको हम बताएंगे। अब इसी के सिलसिले में यहाँ पर भी हो रहा है, ये सब भी अब बताएंगे। एक एक तरह से काम है ताकि ये बहुत आगे बढ़ेगा। तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। अब इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। अगले 5 वर्षों में ज़्यादा काम होगा जिससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा
और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान जो हमको बोल रहे हैं जो होगा, तो उसी तरह से सबके लिए कुछ राज्यों में है, उसी तरह से यहाँ पर सारा का सारा काम होगा। तो अब ये सब बात तो हम आपको बताएं। अभी गोपालगंज जिले में तो कराए गए कार्य, आपको याद होगा कि गोपालगंज जिले का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले वाले जो सरकार रहता था तो उसमें तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो आप लोगों को तो बता ही दिए हैं कि उन लोगों का जितना गड़बड़ काम है उस तरह से सबका काम हम लोगों ने कर दिया है। तो इन सब लोगों के लिए तो पूरे तौर पर था ही, तो जितने तौर पर सब कुछ को भी हम लोगों ने जो भी काम किया, गोपालगंज जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। अब देख लीजिए, जैसे वहाँ जो काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है, GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया है, कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है, गोपालगंज जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया। गोपालगंज तथा जो है नौतन के बीच गंडक नदी पर बड़े पुल का निर्माण कराया गया है और 70 घाट पुल एवं पथ का निर्माण कराया गया है। और फिर मीरगंज भोरे पथ एवं अन्य पथों का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। और फिर गोपालगंज जिले में बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास, कटाव निरोधक कार्य कराया गया है और पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कराया गया। तो ये सब काम यहाँ पर के लिए गोपालगंज में भी हो रहा है। और अभी आपको वहाँ का भी बताएंगे, जो भी हमको बताए सब जगह के लिए जो किया जा रहा है, 7 जगह पर जो हम बता दें वो भी तो यहाँ का किया जाएगा। अब बीच में एक बात और था जो हम पहले आपको बता दिए कि 24 के दिसंबर और 25 के जनवरी फरवरी में जो सब जगह गए थे, आप क्या भी यहाँ बताए और सब जगह को देख लिया कि सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रहे उसे पूरा करने के लिए। तो गोपालगंज जिला में जो कुछ भी देखा उसमें जिलों की 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। अब इसमें जो है मीरगंज बाजार के बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है और फिर गोपालगंज में बाईपास का रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है और फिर सारण तटबंध पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और देवरिया सड़क से जोड़ने हेतु बाईपास सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और दहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। माँ थामे मंदिर का विकास और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और गोपालगंज से सारण तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें भी जो कमी पाई गई उसको भी पूरा का पूरा किया जा रहा है। तो अब जो बात जो हम बता रहे हैं कि 7 निश्चय 3 के तहत जो 5 वर्ष में 2025 से 30 के बीच में गोपालगंज जिले में जो किया जाएगा, अनेक काम कराए जाएंगे। तो हम बता दिए देश भर में जो करना है, तो यहाँ के लिए गोपालगंज जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, जिनमें मुख्य काम निम्न है। रोजगार के लिए जिले में 3,22,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है और इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये सब यहाँ किया जाएगा। और फिर गोपालगंज जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और फिर तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,566 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 234 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा।
और फिर चौथा है सभी 14 प्रखंडों में आदर्श जो है विद्यालय तक तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 5वां में सभी 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल और गोपालगंज सदर अस्पताल का अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर 6ठा में है गोपालगंज जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो यहाँ एक एक काम करा दिया जाएगा, पहले से कर रहा है और सब भी किया जा रहा है। और यहाँ पर भी ये काम जो आपको बता रहे हैं कि इस बार हम लोगों ने सोचा है अपने 7 निश्चय 3 में इस बार भी जो हुआ है 25 से 30 के बीच में, तो पूरे देश का जो काम बताए यहाँ पर भी पूरे तौर पर आपके लिए किया जाएगा। अब उसके बाद कहीं कोई कमी किसी चीज़ की नहीं रहेगी और सब जा कर के बिहार बहुत विकसित होगा। आप जानिए देश में कुछ ही राज्य है, अब उसी तरह से बिहार बहुत ज़्यादा विकसित होगा। तो अन्य कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा, ये जान लीजिए। इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। ये सब काम होगा। बताइए, तो ये सब काम होगा। आप खुशी है ना? आपको हाथ उठा के बताइए। अरे भाई आइए ना, आप लोग हैं यहाँ के, तो यहाँ पर तक कहिए ना, आप इनका भी करिए, पूरा करिएगा ना तेजी से। हाथों उठाइए, हाथ उठा के है पूरा करिए। तो आप भी जरा हाथ उठा के कहिए, ये लोग भी पूरा का पूरा काम करेंगे। आप कह रहे नहीं, और सब जगह से बहुत विकसित हो जाएगा। तो इसी के लिए मैं आप सबका नमन करता हूं। और आप जानते हैं हम लोग जो आप पूरे सरकार की तरफ से जो करने का तय कर दिया है, इसीलिए हम लोग सब जगह जा रहे हैं और सब जगह लोगों को बता भी रहे हैं, तो ताकि सब काम होगा। और जान लीजिए, एक वो जो पहले वाला है ना, अपने हट गया 7 साल में, तो अपनी पत्नी को बना दिया, तो कोई मतलब है जी? आज तक एक वो काम किया है, इसलिए हमेशा रखिएगा, उन लोगों के चक्कर में मत जाइए। कभी महिला को किया, और कितना ज्यादा हमने महिलाओं को किया, और सब लड़कों के लिए किया, एक एक तरह से काम कर दिया गया। तो सब काम हो गया है, इसलिए अब जान लीजिए यहाँ का भी काम हो रहा है और केंद्र का भी पूरा का पूरा सहयोग दिया जा रहा है। तो मिलकर के बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और जो हमने कह दिया है आपको कि देश के कुछ ही राज्य में है विकसित, उसी तरह से पूरा बिहार आगे बढ़ेगा। तो इसी के लिए एक बार फिर हथवा उठा दा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तब करिएगा, ये सब एक एक काम करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।